बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 2.5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ऐड द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं। a इसमें रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट में 1 2 3 ये तमाम नंबर आ जाते हैं, और बी अयोटा इसमें इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट में ऐसे नंबर आते हैं जो कि अयोटा के साथ लिखे हुए आते हैं। देखें पार्ट नंबर 1 को 8 प्लस 9 अयोटा, 5 प्लस 2 अयोटा। ये हमें दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। देखिए इसमें रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। इसमें भी रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। जब भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों दिए हों तो हम उसे कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो देखें 8 प्लस 9 अयोटा ऐसे ही आ गया। अब हमने इन्हें ऐड करना है। देखें तो हम प्लस का निशान लगा देंगे और 5 प्लस 2 अयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब हम रियल को अलग कर लेंगे और कम्प्लेक्स को अलग कर लेंगे। देखें 8 प्लस 5 ये रियल थे तो दोनों को हमने अलग कर दिया है, और 9 अयोटा प्लस 2 अयोटा इमेजिनरी पार्ट थे तो इन्हें हमने अलग कर दिया है। देखें 8 प्लस 5 13 होता है तो हमने 13 लिख दिया है, और 9 अयोटा प्लस 2 अयोटा 11 अयोटा होता है तो हमने 11 अयोटा लिख दिया है। ये हमारा आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 2 को देखें। 6 प्लस 3 अयोटा, 3 माइनस 5 अयोटा। 6 की जगह 6 ही आ जाएगा, प्लस 3 अयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने इन्हें ऐड करना था तो देखिए हम प्लस का निशान लगा देंगे और 3 माइनस 5 अयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब हम रियल पार्ट को अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग कर देंगे। देखें 6 पहले हमने लिख दिया, फिर 3 रियल था तो हमने रियल को लिख दिया 6 के साथ, और इमेजिनरी की जगह इमेजिनरी आ गया, और 5 अयोटा इमेजिनरी वाला था तो हमने इमेजिनरी के साथ लिख दिया। अब 6 प्लस 3 8 होता है तो हमने 8 लिख दिया। अब 3 अयोटा माइनस 5 अयोटा माइनस 2 अयोटा होता है, क्योंकि 3 माइनस 5 है तो 5 में से 3 निकलेंगे तो 2 अयोटा आएगा, और साइन हमेशा बड़ी वाली रकम का आता है। क्यों यहाँ पे 3 छोटा है और 5 बड़ा है, इसलिए 5 के साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस है। पार्ट नंबर 3 को देखें। 2 अयोटा प्लस 3 8 माइनस 5 अंडर रूट माइनस 1। देखें 2 अयोटा की जगह 2 अयोटा ही आ गया, प्लस 3 भी ऐसे ही आ गया। अब हमने इन्हें ऐड करना था तो प्लस का निशान आ गया, और 8 माइनस 5 अंडर रूट माइनस 1 ऐसे ही आ गया। अब हम पहले रियल को लिख देंगे तो देखें 3 प्लस 8 आ गया, और अब इमेजिनरी को लिखेंगे तो प्लस 2 अयोटा माइनस 5 अंडर रूट माइनस 1 को हम अयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अयोटा का स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है तो हम अयोटा का स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो देखिए क्या बच जाएगा, 3 प्लस 8 11 हो जाएगा, और 2 अयोटा की जगह 2 अयोटा ही आ जाएगा, और माइनस 5 अयोटा भी ऐसे ही आ जाएगा। देखें 11 की जगह 11 ही आ गया, और 2 अयोटा माइनस 5 अयोटा कितना होता है, माइनस 3 अयोटा, क्योंकि 5 में से 2 जब निकलेंगे तो माइनस 3 अयोटा बच जाएगा, और साइन हमेशा बड़ी वाली रकम का आता है। पार्ट नंबर 4 को देखें। अंडर रूट 3 प्लस 2 अयोटा, 3 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 अयोटा। देखें अंडर रूट 3 की जगह अंडर रूट 3 आ गया, प्लस 2 अयोटा ऐसे ही आ गया। अब हमने इन्हें ऐड करना था तो प्लस का निशान आ गया, 3 अंडर रूट 3 भी ऐसे ही आ गया, माइनस 2 अंडर रूट 2 अयोटा भी ऐसे ही आ गया। अब हम पहले रियल को लिख देंगे तो अंडर रूट 3 की जगह अंडर रूट 3 आ जाएगा, और प्लस 3 अंडर रूट 3 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इमेजिनरी को लिखेंगे तो प्लस 2 अयोटा ऐसे ही आ जाएगा, और माइनस 2 अंडर रूट 2 अयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें एक अंडर रूट 3 है और यहाँ पे 3 अंडर रूट 3 है, तो 3 अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 4 अंडर रूट 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे अंडर रूट 2 अयोटा है, एक अंडर रूट 2 अयोटा है, और यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 अयोटा है। तो दो में से जब एक अंडर रूट 2 अयोटा निकलेगा तो यहाँ पे 1 अंडर रूट 2 अयोटा बच जाएगा।
यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, सब्ट्रैक्ट। पार्ट नंबर 1 को देखें, -2 + 3 आयोटा फ्रॉम 6 - 3 आयोटा। जो भी फ्रॉम के बाद रकम दी होगी, उसे हमने पहले लिखना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट की जगह माइनस आ जाएगा और -2 + 3 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब 6 की जगह 6 ही आ जाएगा, -3 आयोटा भी ऐसे ही आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो हम प्लस का निशान लगा देंगे और 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो 3 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगी हुई है क्योंकि ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी, ये दोनों के साथ माइनस है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाई है। अब हम रियल पार्ट को अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग कर देंगे। तो 6 + 2 पहले हम रियल लिख देंगे और -3 आयोटा बाद में लिख देंगे। 6 + 2 8 हो जाएगा और -3 आयोटा और -3 आयोटा हमने ऐसे ही लिख दिए हैं। अब 8 की जगह 8 ही आ जाएगा और -3 आयोटा -6 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं और साइन हमेशा बड़ी वाली का होता है, तो यहाँ पे इक्वल है तो माइनस का इसलिए निशान आएगा। तो ये हमारा आंसर बन गया। पार्ट नंबर 2 को देखें, 9 + 4 आयोटा फ्रॉम 9 - 8 आयोटा। अब फ्रॉम के बाद ये रकम दी है, तो हम इसे पहले लिखेंगे। तो सब्ट्रैक्ट हमने करना था, तो माइनस का निशान आ जाएगा और 9 + 4 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब 9 - 8 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें, जब -9 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 आ जाएगा, तो जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आयोटा ही आ जाएगा। अब हमने रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। तो देखें, 9 - 9 हम रियल को पहले लिख देंगे और इमेजिनरी -8 आयोटा -4 आयोटा को बाद में लिख देंगे। अब देखें, 9 - 9 0 हो जाएगा और -8 आयोटा और -4 आयोटा -12 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं और 8 और 4 12 हो जाएंगे और साइन हमेशा बड़ी वाली रकम का आता है, तो माइनस ही आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 को देखें, 1 - 3 आयोटा फ्रॉम 8 - आयोटा। जो फ्रॉम के बाद लिखी हुई है, उसे हमने वैल्यू को पहले लिख देना है और सब्ट्रैक्ट करना था, तो माइनस ही आ जाएगा और 1 - 3 आयोटा हम बाद में लिख देंगे। अब 8 - आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। देखिए, जब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा और जब माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +3 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। अब हम पहले रियल को लिखेंगे तो 8 - 1 आ जाएगा और फिर इमेजिनरी को लिखेंगे तो माइनस आयोटा +3 आयोटा आ जाएगा। अब 8 - 1 7 हो जाएगा और माइनस आयोटा +3 आयोटा 2 आयोटा के इक्वल आ जाएगा और साइन बड़ी वाली रकम का आता है। तो यहाँ पे देखें, 3 आयोटा 1 आयोटा से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का निशान है। पार्ट नंबर 4 को देखें, 6 - 7 आयोटा फ्रॉम 6 + 7 आयोटा। जो भी फ्रॉम के बाद वैल्यू है उसे हमने पहले लिख दिया है और सब्ट्रैक्ट करना था, माइनस आ गया है और 6 - 7 आयोटा को हमने बाद लिख दिया है। अब देखें, 6 की जगह 6 ही आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस ही, 7 आयोटा भी ऐसे ही आ जाएगा। अब ये -6 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा और माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 7 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब हम रियल पार्ट को पहले लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट को बाद में। तो 6 - 6 ये रियल पार्ट पहले आ गया, +7 आयोटा बाद में आ गया, तो 6 - 6 0 हो जाएगा और 7 आयोटा +7 आयोटा 14 आयोटा हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। पार्ट नंबर 1 को देखें, 1 + 2 आयोटा, 3 - 8 आयोटा। देखिए, हमें दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर के भी दोनों तरफ ब्रैकेट्स लगा देंगे और सेकंड कम्प्लेक्स के भी दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पे देखिए, हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना था, तो हम मल्टीप्लाई का निशान भी यहाँ पे डाल सकते हैं और ब्रैकेट्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट्स का भी मतलब मल्टीप्लाई होता है।
अब देखें 1 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 8 अयोटा से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम पहले 1 इंटू 3 लिख देंगे। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान भी डाल सकते हैं। माइनस की जगह माइनस ही आ जाएगा और 1 इंटू 8 अयोटा अब आ जाएगा। प्लस की जगह प्लस ही आ जाएगा। अब 2 अयोटा इंटू 3 लिख देंगे। माइनस की जगह माइनस ही आ जाएगा और 2 अयोटा इंटू 8 अयोटा अब आ जाएगा। अब देखें 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 3 जा 3 आ जाएगा। माइनस की जगह माइनस ही आ जाएगा। 1 जब 8 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 8 अयोटा ही आ जाएगा। प्लस की जगह प्लस ही आ जाएगा। 2 3 जा 6 ही हो जाता है तो 6 आ जाएगा। अयोटा की जगह अयोटा ही आ जाएगा। माइनस की जगह माइनस ही आ जाएगा। 2 8 जा 16 होता है तो 16 हम लिख देंगे और अयोटा जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। 3 की जगह देखें 3 आ गया। माइनस 8 अयोटा ऐसे ही आ जाएगा। प्लस 6 अयोटा भी ऐसे ही आ जाएगा। माइनस 16 ऐसे ही आ जाएगा। और अयोटा स्क्वायर जो होता है ये -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे देखें अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो हम -1 लगा देंगे। 3 की जगह 3 आ जाएगा। -8 अयोटा ऐसे ही आ जाएगा। प्लस 6 अयोटा भी ऐसे ही आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 16 1 जा 16 हो जाएगा। देखिए हमने रियल पार्ट को अलग कर देना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देना है। तो 16 रियल है। 16 प्लस 3 रियल को हमने पहले लिख दिया और -8 अयोटा प्लस 6 अयोटा को हमने बाद में लिख दिया। अब देखें 16 प्लस 3 19 होता है तो हम 19 लगा देंगे और -8 अयोटा प्लस 6 अयोटा -2 अयोटा होता है तो हम -2 अयोटा लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 2 को देखें। 2 अयोटा 4 -7 अयोटा। देखिए हमने मल्टीप्लाई करना था तो हम फर्स्ट नंबर के भी दोनों तरफ ब्रैकेट्स लगा देंगे और सेकंड नंबर के भी दोनों तरफ ब्रैकेट्स लगा देंगे। देखें 2 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 4 जार 8 हो जाएगा और अयोटा की जगह अयोटा ही आ जाएगा। अब माइनस की जगह माइनस ही आ जाएगा और 2 7 जार 14 हो जाएगा और अयोटा जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब 8 अयोटा की जगह 8 अयोटा ही आ जाएगा और -14 ऐसे ही आ जाएगा और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। देखें अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो हम -1 लगा देंगे। 8 अयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 14 1 जा 14 हो जाएगा। अब हम रियल पार्ट को पहले लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख देंगे। 14 पहले हमने रियल लिख दिया और प्लस 8 अयोटा हमने बाद में लिख दिया। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 को देखें। 5 -3 अयोटा, 2 -4 अयोटा। सबसे पहले हम फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर के भी दोनों तरफ ब्रैकेट्स लगा देंगे और सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के भी दोनों तरफ ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब देखें 5 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 4 अयोटा से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 5 इंटू 2 लिख देंगे ऐसे। माइनस की जगह माइनस ही आ जाएगा और अब हम 5 इंटू 4 अयोटा लिख देंगे। माइनस की जगह माइनस ही आ जाएगा। 3 अयोटा इंटू 2 अयोटा अब लिख देंगे और माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा तो प्लस आ गया और 3 अयोटा इंटू 4 अयोटा अब आ जाएगा। देखें 5 2 ज़ा 10 हो जाता है तो हम 10 लिख देंगे। माइनस की जगह माइनस ही आ जाएगा। 5 4 ज़ा 20 आ जाएगा और अयोटा भी ऐसे ही आ जाएगा। माइनस ऐसे ही आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और अयोटा 7 ऐसे ही आ जाएगा। प्लस की जगह प्लस ही आ जाएगा और 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा और अयोटा जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। देखें 10 की जगह 10 ही आ जाएगा। -20 ऐसे ही आ जाएगा। -6 अयोटा भी ऐसे ही आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होते हैं तो हम माइनस लगा देंगे और 12 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम रियल को अलग कर देंगे और इमेजिनरी को अलग कर देंगे। अब देखें 10 -12 पहले रियल आ गए और इमेजिनरी को हमने अलग किया है तो -20 -6 अयोटा बाद में आ गई। 10 -12 -2 के इक्वल आ जाता है और -20 -6 -26 के इक्वल आ जाता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं और 20 प्लस 6 26 होते हैं और साइन हमेशा बड़ी वाली रकम का आता है। यहाँ पे 20 बड़ा था तो इसलिए माइनस आ गया। पार्ट नंबर 4 को देखें। √2 प्लस अयोटा, 1 माइनस √2 अयोटा। पहले हम फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर के भी दोनों तरफ ब्रैकेट्स लगा देंगे और सेकंड कम्प्लेक्स के भी दोनों तरफ ब्रैकेट्स लगा देंगे।
अब देखिए √2 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और √2 अयोटा से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें पहले हम √2 इंटू 1 लिख देंगे, माइनस की जगह माइनस ही आ जाएगा। अब √2 इंटू 2 अयोटा लिख देंगे, तो देखिए √2 इंटू 2 अयोटा आ गया, प्लस की जगह प्लस ही आ जाएगा, अयोटा इंटू 1 आ जाएगा अब, और माइनस की जगह माइनस ही आ जाएगा, अयोटा इंटू √2 अयोटा अब आ जाएगा। अब देखें √2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 ही आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस ही आ जाएगा, और √2 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो देखें 2 दफ़ा है √2 तो √2 का स्क्वायर बन जाएगा। अयोटा की जगह अयोटा ही आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस ही आ जाएगा। अब जब अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 अयोटा आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस ही आ जाएगा, और अयोटा जब √2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो √2 ऐसे ही आ जाएगा, और अयोटा 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 का स्क्वायर हो जाएगा। अब √2 की जगह √2 ही आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस ही आ जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 अयोटा बच जाएगा, प्लस 1 अयोटा ऐसे ही आ जाएगा, माइनस भी ऐसे ही आ जाएगा, √2 ऐसे ही आ जाएगा, तो अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। देखें तो हम -1 लगा देंगे। अब √2 ऐसे ही आ जाएगा, -2 अयोटा भी ऐसे ही आ जाएगा, +1 अयोटा भी ऐसे ही आ जाएगा, +2 प्लस √2 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब हम रियल को अलग कर देंगे और इमेजिनरी को अलग कर देंगे, तो √2 प्लस √2 लिख देंगे, और -2 अयोटा प्लस 1 अयोटा आ जाएगा। देखें √2 प्लस √2 2 हो जाएंगे, और -2 अयोटा प्लस 1 अयोटा जब होंगे तो दो में से एक जब निकलेगा तो -1 अयोटा आ जाएगा, क्योंकि साइन हमेशा हमने बड़ी वाली रकम का लगाना है। यहाँ पे 2 बड़ा था 1 से, तो इसलिए माइनस हमने साथ लगा दिया।